आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। इंदौर में पलासिया स्थित बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय संगठन के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां देश और प्रदेश में वर्तमान हालातों को लेकर उन्होंने मीडिया से चर्चा की। खरगोन और दिल्ली में हुए दंगों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान सभी देशों के प्रधानों से चर्चा कर अपने छात्रों को सुरक्षित स्वदेश लाने का अभियान चलाया था, जिससे पूरे विश्व में हिंदुस्तान की साख बढ़ी है। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे देश में रहकर देश की साख को बढ़ाना पसंद नहीं कर रहे, वह ऐसे देश में हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन देश का विरोध करना और देश में अस्थिरता फैला देना सही नहीं है। उन्होंने इसके आगे कहा कि सभी हिंसा घटनाएं जो हैं हिंदू त्योहारों के समय पर एक तरफ से हुई है। रामनवमी का जुलूस हो या हनुमान जयंती का जुलूस हो, उन पर पथराव हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं। वो ये बताएं कि कभी देश में ताजिए का जुलूस निकला, क्या उस पर किसी ने पथराव किया है? ऐसा कभी भी इस देश में नहीं हुआ। विजयवर्गीय ने आगे कहा कि हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करना और देश की साख को दुनिया के सामने बदनाम करने का एक बहुत ही बड़ा दुष्चक्र है जो चल रहा है, जिसके चेहरों को आम जनता को अब पहचानना होगा। और क्या कुछ कहा अपने इस आक्रामक रवैये में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने, वो हम आपको सुनाते हैं। इसमें उन्होंने शराबबंदी जैसे मुद्दे पर भी कई सवाल उठाए। आइए सुनते हैं कैलाश विजयवर्गीय की ये बयान इस खास रिपोर्ट के जरिए। ये देश की जिस प्रकार साख सारी दुनिया में बढ़ी है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी हाल ही का उदाहरण रहे हम तो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ, उसमें भारत की भूमिका बड़ी सकारात्मक है और न सिर्फ सकारात्मक है, एक लीडिंग कंट्री की भूमिका है। आप देख रहे हैं कि हमारे ही देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सारे दुनिया के देशों के प्रधानों से बात कर रहे हैं। हमारे ही देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रशिया और यूक्रेन के युद्ध के दौरान हमारे देश के 20,000 लोगों को निकाला और दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों से बात करके युद्ध विराम जैसी स्थिति की कि नहीं, हमारे देश के लोग निकल जाए, उसके बाद आप भले ही लड़िए। मैं समझता हूं कि ये देश का बहुत बड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा कैसे निकलेंगे, हम कैसे पहचानेंगे? बोले जिसके हाथ में तिरंगा होगा उसके ऊपर आप गोली नहीं चलाएंगे। आज तिरंगे का मान सारी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। तो जो साख बढ़ रही है देश की, तो ऐसे लोग जो देश की साख को बढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं और हमारे ही देश में रह रहे हैं, वो लोग देश में हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए मोदी जी का विरोध आप करिए, डेमोक्रेसी में ये आपको अधिकार है, पर आप देश का विरोध करेंगे, आप देश में अस्थिरता फैलाएंगे। और ये सारे एक सरी के त्योहारों के दौरान हिंसा हुई है, चाहे खरगोन की हिंसा लें, चाहे करौली की हिंसा लें, चाहे दिल्ली की हिंसा लें, ये सब एक सरी के हो रही कि रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा है और पथराव हो रहा है। लोग हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर एक उदाहरण बताइए कि ताजिए का जुलूस निकला हो और किसी ने उनके ऊपर पथराव किया। बताइए अगर एक भी उदाहरण हो आपके पास। तो हिंदुओं को बदनाम करना और देश के साख को दुनिया के अंदर बदनाम करना, ये एक बहुत बड़ा दुष्चक्र चल रहा है और इसको देश की जनता को समझना होगा कि इसके पीछे कौन से चेहरे। यूक्रेन से देखिए, मेरी उमा जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि शराब की पॉलिसी ऐसी होना चाहिए कि शराब पीने वालों की संख्या कम हो, बढ़े नहीं। पॉलिसी में ये नहीं हो कि शराब और ज़्यादा बिक्री हो शराब की, बल्कि ऐसा माहौल बने कि लोग शराब कम पिएँ, नशा कम करें। तो मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूँ कि इसके ऊपर एक विचार होना चाहिए और पॉलिसी ये बने। टोटल शराबबंदी के पक्ष में मोमा जी भी नहीं, मेरे उनसे खुद से बात हुई, पर हाँ शराब की पॉलिसी ऐसी बनना चाहिए कि इसके ऊपर हम पॉलिसी केंद्रित नहीं हो कि शराब ज़्यादा बिके, बल्कि इसके ऊपर हो कि लोगों के अंदर
शराब पीने की आदत कम हो, तो इसमें सरकार अकेली नहीं कर सकती इस काम को, इसमें समाज को भी करना पड़ता है। और इसलिए उमा जी का जो स्पष्ट सोचना है कि मेरा भी ये मानना है कि हमारे प्रदेश के अंदर 23% पॉपुलेशन ट्राइबल्स है और वो लोग घर पे बनाते हैं, उनकी पूजा पद्धति से शराब जुड़ी हुई है, तो हमें उसकी भावना का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो एकदम शराबबंदी की बात उमा जी ने भी नहीं कही, उन्होंने कहा शराब की बिक्री कम हो, ऐसी पॉलिसी होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लें और ये इच्छा प्रकट की थी, इसलिए माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे देश के अंदर जितने भी हमारे ऐसे नेता जिन्होंने देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, अपने प्राणों की आहुति दी, उन सब के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना, उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करना और शहीद परिवार जो आज भी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, ऐसे शहीद परिवारों के घर पर जाकर उनका भी सम्मान करना, ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का सारे देश में चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज हम लोगों ने सारे शहर के अंदर जितनी भी प्रतिमाएं थी, उन सब प्रतिमाओं पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया और आज कुछ शहीद कार्यकर्ताओं के घर भी हम जाएंगे जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी, उनके परिवारों का जाकर उनके घर पे सम्मान करेंगे। ये वास्तव में सारे देश को उन सब शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, जिसके कारण इस देश को स्वतंत्रता मिली। और ये पखवाड़ा चल रहा था, इसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे, रचनात्मक कार्यक्रम भी थे, उन सब कार्यक्रमों में हमारे कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आज पखवाड़े का समापन। देखिए, मैंने अपने बात के प्रारंभ में भी कहा है कि यह जो हमें स्वतंत्रता मिली है, इसमें बहुत सारे लोगों का बलिदान है और उन सब बलिदान जिन्होंने दिया उसका स्मरण करना चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर, तो हम वही कर रहे हैं और मैं समझता हूँ बाकी दलों को भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए।